मैं उस बेटे को इंसाफ देना चाहता हूँ जिसे मैं मानता था। फांसी मिलनी चाहिए फांसी। ये या नशा करना कल बताया उसने मेरे को। मेरठ के सौरभ राजपूत हत्याकांड में बड़ा खुलासा। पत्नी मुस्कान और तांत्रिक प्रेमी का कारनामा। हत्या से पहले क्या सौरभ के साथ हुआ तंत्र मंत्र? सौरभ राजपूत नाम के व्यक्ति हैं जो कि मर्चेंट नेवी में कार्यरत थे। ये 4 तारीख को अपने घर आए थे और तब से ही ये देखे नहीं गए थे। मेरठ का सौरभ राजपूत उम्र दराज से केवल 4 मार्च 2025 तारीख तक की जिंदगी नहीं लिखवा कर आया था। उसकी भी लंबी उम्र थी, खूबसूरत ख्वाहिशें थी और एक भरोसा था उस मुस्कान को लेकर जिसे उसने अपनी जिंदगी समझा था, जिसे प्यार किया था, जिससे शादी कर एक नया घर, नया संसार बसाया था। लेकिन वही मुस्कान उसकी जिंदगी पर 4 मार्च की रात अपने तांत्रिक आशिक के साथ फुल स्टॉप लगा देती है। पहले उस रात की घटना जान लीजिए, क्योंकि फिर तभी कड़ी से कड़ी आगे बढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि एक लव स्टोरी कैसे हेट स्टोरी बनती है, फिर हॉरर स्टोरी बन जाती है और हर स्टोरी में बेवफाई, दगाबाजी, धोखा शामिल रहता है। यह है मुस्कान। चेहरे पर मत जाइए वरना वही धोखा खाएंगे जो सौरभ राजपूत ने खाया था। और यह है साहिल शुक्ला। इस वक्त गुनाहों की वजह से डरा हुआ है, लेकिन यह खुद को बड़ा तांत्रिक समझता है। इन दोनों ने फिल्मी स्टाइल में पहले भरोसे का गला घोंटा और फिर गला ही काट दिया। 4 मार्च की रात को मुस्कान ने अपने पति सौरभ राजपूत के खाने में नशीला पदार्थ मिलाया, जिसके बाद वो बेहोश हो गया। उसके बाद मुस्कान ने अपने आशिक आवारा यानी साहिल शुक्ला को घर बुलाया। दोनों ने मिलकर पहले चाकू से सौरभ के सीने पर कई वार किए, फिर गला रेतकर हत्या कर दी। हत्या के बाद आरोपियों ने शव को ठिकाने के लिए उसके हाथ भी काट दिए। इनकी क्रूरता का जिगरा देखिए कि अगले दिन दोनों ने पास के बाजार से एक बड़ा प्लास्टिक ड्रम खरीदा, साथ ही सीमेंट और रेत भी लेकर आए, मानो मकबरा बनवाने वाले हों। इसके बाद शव को ड्रम में डालकर उसे सीमेंट और रेत से भर दिया और कमरे में छिपा दिया ताकि किसी को शक ना हो। उसके बाद फिर इनका हौसला देखिए। ये दोनों ही बेहद बेफिक्री के साथ शिमला घूमने चले जाते हैं। लेकिन जब 17 मार्च की रात वापस लौटे तो पुलिस ने इनका हालचाल ले लिया और तब से ये सरकारी मेहमान है। दोनों आरोपियों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। पुलिस ने इनके बताए ठिकाने से ड्रम ढूंढ निकाला और उसके भीतर से सौरभ का शव भी बरामद कर लिया। वारदात में इस्तेमाल चाकू भी जब्त कर लिया। एक सौरभ राजपूत नाम के व्यक्ति हैं जो कि मर्चेंट नेवी में कार्यरत थे। ये 4 तारीख को अपने घर आए थे और तब से ही ये देखे नहीं गए थे। शक के आधार पर इनकी पत्नी मुस्कान और मुस्कान का एक प्रेमी है साहिल, उसे पूछताछ के लिए पुलिस ने बुलाया था। और पूछताछ के दौरान इन्होंने अपना जुर्म कबूला है। इन्होंने बताया कि 4 तारीख को साहिल ने ये और मुस्कान के साथ मिलकर जो सौरभ हैं उनके चाकू से मार कर हत्या कर दी थी। हत्या करने के बाद उन्होंने शव के टुकड़े कर एक ड्रम में डालकर उसे सीमेंट से भर दिया था। पुलिस द्वारा जो शव है उसको रिकवर कर लिया गया है। उस शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भिजवाया गया है और इसमें जो दोनों ही ये हैं साहिल और मुस्कान, इन दोनों को हिरासत में ले लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया है। अब आप ही बताइए कि इन दोनों को ऐसा करके क्या मिला? पुलिस को तो बहुत कुछ मिल गया, लेकिन एक माँ बाप का जहां लुट गया, उनका बेटा दुनिया से चला गया। यह हकीकत सामने नहीं आती अगर सौरभ का भाई बबलू क्राइम सीन में नहीं आता। 18 मार्च 2025 को बबलू ने अपने भाई के 5 मार्च से लापता होने की रिपोर्ट पुलिस में दर्ज कराई। साथ ही उसने शक जताया कि उसके भाई की हत्या उसकी भाभी मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल शुक्ला ने की है। पुलिस ने मामला दर्ज किया, जांच शुरू कर दी। पता चला कि सौरभ लंदन में एक बेकरी में नौकरी करता था और महीने में एक बार भारत आता था। उसकी गैर मौजूदगी में उसकी पत्नी मुस्कान के साहिल शुक्ला से अवैध संबंध बन गए। फिर दोनों ने सौरभ को रास्ते से हटाने के लिए खौफनाक प्लान बनाया और उसे अंजाम दे डाला। शुरू से ही इसके माँ बाप चाहते थे कि इस लड़की की शादी इस घर में हो जाए, कैसे भी हो जाए,
चाहे तांत्रिक विद्या से हो जाए, बिना उसके हो जाए, मगर हो जाए, यहाँ पर हो जाए इस घर में। बस खुद ने लड़की भगवाई, खुद ने करवाया सब काम और खुद ही पुलिस लेके आई हमारे घर। अच्छा, ऐसा जो प्रेमी था मुस्कान का, उसके घर में ऐसी चीजें मिली है जो तंत्र मंत्र से ताल्लुक रखती हैं, क्या मुस्कान भी इसी मंशा की? हाँ, वो भी यही चाहती थी। क्या चाहती थी? क्या मुस्कान तांत्रिक विद्या में विश्वास रखती थी? हाँ, उसके शायद नाना भी हैं इस काम में, नाना भी इसके यही काम करते हैं। हाँ आंटी, आप बताओ कैसे क्या वो भी तांत्रिक विद्या में विश्वास रखती थी? हाँ, क्यों नहीं रखती थी? वो तो उसने हमारे घर में बहुत बहुत चीजें लाई है। लेकिन अब इस मामले में एक और बड़ा खुलासा हुआ है, वो ये कि मुस्कान का आशिक आवारा दरअसल एक तांत्रिक भी है। उसके तंत्र मंत्र की गवाही उसका कमरा दे रहा है। साहिल शुक्ला के बारे में बताया जा रहा है कि वो भूत प्रेत और तंत्र मंत्र में बहुत भरोसा करता था और खुद भी झाड़ फूंक से जुड़ी चीजें करता था। साहिल शुक्ला के कमरे की तलाशी के दौरान पुलिस को वहां से कई अजीबोगरीब पेंटिंग्स, नशे का सामान और तंत्र मंत्र से जुड़ी चीजें भी मिली। ऐसा लग रहा था जैसे कमरा किसी विक्षिप्त का हो या फिर किसी तांत्रिक का हो। पुलिस का मानना है कि साहिल अंधविश्वास के चलते काले जादू का इस्तेमाल करता था और यही वजह है कि पुलिस अब ये पता लगाने की कोशिश में है कि सौरभ की हत्या क्या सिर्फ एक आशिक की सनक थी या फिर इसके पीछे कुछ तंत्र क्रिया भी शामिल है। पुलिस को यह भी पता चला कि साहिल स्नैपचैट ऐप के जरिए अपनी मरी हुई मां से बात करता था, लेकिन बाद में जो खुलासा हुआ उससे यह पता चला कि उसकी मां की आईडी असल में मुस्कान ने बनाई थी और वो उसी के जरिए साहिल को गलत काम करने के लिए उकसाया करती थी। साहिल के कमरे की तस्वीरें, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हैं। किसी हॉरर फिल्म की तरह साहिल का कमरा दिख रहा है। पुलिस की जांच में पता चला है कि साहिल की मां की मौत 20 साल पहले हो चुकी थी। उसके पिता नोएडा में अकेले रहते हैं। इस हत्याकांड में जो सबसे अलग बात सामने नजर आई वो ये कि आरोपी मुस्कान के माता पिता ने जो बयान दिया वो बेहद चौंकाने वाला है। इन दोनों ने अपनी कातिल बेटी के लिए फांसी की सजा मांगी है। हम यही कहेंगे कि उस लड़के के लिए जस्टिस मिलना चाहिए। हमारा भी बेटा है, उन दूसरे के घर का बच्चा गया है। मैं ये दिखावे के लिए नहीं बोल रही, ये मेरे भगवान को पता है, ये मेरे बच्चों को पता है कि मैं ये केवल इसलिए कह रही हूँ कि सौरभ जानते हैं कि हमने उनकी रेस्पेक्ट करी है, वो हमारी करते थे। क्या न्याय मिलना चाहिए? क्या फांसी मिलनी चाहिए फांसी। वहीं मुस्कान ने अपने पिता को सौरभ की हत्या की दूसरी कहानी सुनाई थी। उसने सौरभ की बहन और जीजा पर ही हत्या का आरोप मढ़ दिया था, लेकिन जब उसके पिता को शक हुआ तब उसने कबूला कि उसने अपने दोस्त के साथ मिलकर सौरभ को मार डाला। मुस्कान के पिता भावुक होते हुए कहते हैं कि उनकी बेटी ने जो किया वो अक्षम्य है और उसने अपने जीने का हक खो दिया है और वो चाहते हैं कि उनकी बेटी को फांसी हो ताकि कोई भविष्य में ऐसा करने से पहले 100 बार सोचे। जी, मेरी बेटी ने मेरे दामाद को अपने एक दोस्त के साथ मिलके अपने ही रूम में मर्डर कर दिया उसको। जी, तो आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए आगे? आगे ये होना चाहिए जी, वो इस समाज के लायक नहीं है, वो खतरनाक है दूसरों के लिए भी। और मैं दूसरे बच्चों को ये सबक देना चाहता हूँ कि इस तरह का कदम नहीं उठाना चाहिए, उसे सजाए मौत होनी चाहिए। बहरहाल सौरभ का मर्डर जिस निर्ममता के साथ किया गया, उसने अवैध संबंधों से तार तार होते रिश्तों और जार जार बिखरते भरोसे को फिर से नुमाया किया है। एक सीधा साधा युवक जिसने कभी भी नहीं सोचा होगा कि उसकी शादीशुदा जिंदगी में उसकी पत्नी उसकी मौत की तारीख तय करेगी। यही वजह है कि मेरठ पुलिस जब साहिल और मुस्कान को कोर्ट में पेश करने ले जा रही थी तब वहां मौजूद वकीलों ने नारेबाजी करते हुए दोनों आरोपियों पर हमला कर दिया। साहिल को वकीलों ने बुरी तरह पीटा, उसका कुर्ता तक फाड़ दिया। किसी तरह पुलिस इन दोनों आरोपियों को गुस्साए भीड़ से बचाकर कोर्ट परिसर से निकालने में कामयाब हो सकी।